प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल से सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा यह वीडियो क्लास 7th गणित जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से चलाया जाता है, उसके इकाई 1 परिमेय संख्या के अभ्यासों को पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोगों का पहला अभ्यास ये वाला है जो 1A। इसके प्रश्नों को हल करने से पहले इसमें कुछ जो दिया हुआ है, परिमेय संख्या क्या होता है, भिन्न संख्या क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे, तब इसके प्रश्नों पर आएंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, इस किताब में जो उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम किताब के माध्यम से समझा दे रहे हैं। आप जब भी इस वीडियो को देखिए, किताब को अपने पास में रखिए, क्योंकि हम अगर कॉपी पे लिखेंगे यही चीज़ तो इससे बढ़िया बेहतर है कि इसमें इसी से समझा दे रहे हैं। देखिए, हम लोग इसमें समझना है कि पूर्णांक क्या होता है और परिमेय और भिन्न, पहला पार्ट में यही से पढ़ना है। देखिए लिखा है कि 3/5 जो माइनस है, ये माइनस चिन्ह लगाया हुआ है, -3/5 पूर्णांक संख्या नहीं है और यह भिन्न भी नहीं है। यानी कि जो -3/5 है वो पूर्णांक संख्या नहीं है। तो पूर्णांक मतलब क्या होता है? जो संख्या पूरा पूरी हो, जो संख्या पूरा हो। जैसे कि ये हो गया 2, मतलब कोई भी अंक हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, जैसे कि -4, ये सब क्या है? ये सब पूर्णांक है। ये इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जब भी बोलेगा, पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या वो होता है जो पूर्ण हो, मतलब पूरा कंप्लीट हो। तो ये हो गया मेरा 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार से माइनस में भी संख्या आता है जो वो पूर्णांक संख्या बोलते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या दूसरी चीज़ है। पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े हैं कक्षा 6 में कि प्राकृतिक संख्या जो होती है उसके आगे अगर 0 लग जाता है वो तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, और प्राकृतिक संख्या को भी पूर्ण संख्या बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये पूर्णांक की बात कर रहा है। पूर्णांक मतलब जो पूर्ण अंक है उसे पूर्णांक बोलते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि A तथा B दो पूर्णांक है। A तथा B दो पूर्णांक है। B बराबर नॉट 0, ये काटता है जो 0 बराबर काट दिया है, यानी B बराबर 0 नहीं है। तो A भागा B पर विचार कीजिए और निम्नांकित सारणी को देखिए। जैसे देखिए, A भागा B यानी A भागा B बराबर C का मान, यहाँ भागफल C पूर्णांक अथवा है या नहीं, आपको बताना है कि भागफल जो आया है C मेरा पूर्णांक है कि नहीं। तो ये पूर्णांक है। ये देखिए, ये समझाया है कि ये -3 जो है ये मेरा पूर्णांक है, -6 भी क्या है? पूर्णांक है। 0 भी एक पूर्णांक है। 0 जो होता है मेरा पूर्णांक होता है। 12/5 भी क्या है? यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये बटा में आ गया। देखिए, अगर 12 में 5 का भाग देंगे तो मेरा दशमलव में संख्या चला जाएगा, इसलिए ये पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर यही 12 में 6 का भाग दिया रहता तो 6 कटने के बाद मेरा, जैसे 12 में भाग 6 का देते अगर, तो 6 आता, तो 6 मेरा क्या होता? पूर्णांक संख्या हो जाता। तो यह पूर्णांक नहीं है, यह एक भिन्न है। यह क्या है? एक भिन्न है यह। यानी कि यह क्या है? जो भिन्न, जो अंश हर में लिखा जाए उसको भिन्न बोलते हैं। अब ये देखिए, जैसे इसमें ये सब भाग देकर, इसे 15 में 5 भाग दिया तो 3 आया है, उस प्रकार से 0 में 5 का भाग दिया तो 0 आया है। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग देने पर हमेशा 0 ही होता है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे लिखा है -12/7, यानी कि -12 में अगर 7 का भाग देंगे तो यह संख्या क्या होगा? देखिए, ये लिखा है 9 तो पूर्णांक है और 9 भिन्न है। यानी कि 9 तो पूर्णांक है और 9 भिन्न है। भिन्न कभी भी ऋणात्मक हमारा नहीं होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए, ये 13/3, जब 13 में 3 का भाग दिया है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 13/3।
ये माइनस में दिया है ना, ये माइनस में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग न भिन्न कहेंगे न पूर्णांक कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, न पूर्णांक न भिन्न। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मित्रों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणित का जो सवाल होता है इसी पर बेस टिका रहता है। तो देखिए यहाँ पर समझाया है आप लोगों को कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि -12/5 और 13/-9 तो पूर्णांक है और न भिन्न है। ध्यान दें, भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है, भिन्न ऋणात्मक कभी नहीं होती है। इस चीज़ को आप लोगों को हमेशा याद रखना है। अब इसमें और उदाहरण देकर समझाया है कि -3 क्या है, पूर्णांक है अथवा नहीं, आप लोगों को बताना है। तो ये क्या है, पूर्णांक है। +6 ये भी पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है। ये 12/5 देखिए पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक मतलब कि पूरा पूरा अंक आना चाहिए कटने पर, पूर्णांक नहीं है परंतु भिन्न है। ये 11/7 क्या है, ये भी पूर्णांक नहीं है परंतु भिन्न है। और देखिए ये 1/3 है, ये यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है। तो ये देखिए ये भी भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ये भिन्न नहीं होगा मेरा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक मान लग गया। तो 9 तो पूर्णांक है 1/-3 और न ही भिन्न है। इसी तरह से -13/6 जो है ये भी ऋणात्मक चिन्ह लग गया, तो न पूर्णांक है और न भिन्न है। तो इस तरह से इस किताब के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होता है, पूर्णांक और भिन्न में अंतर। अब ये अगला है, परिमेय संख्याएं क्या हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं आखिर में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परिमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात से हुई है। रेशनल जो होता है इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो देखिए उत्पत्ति अनुपात से हुई है। हम जानते हैं कि अनुपात जो 3:5 है इसको बोलते हैं 3:5 को 3/5 लिखा जा सकता है। जो पहले संख्या होता है अनुपात में उसको अंश में लिखते हैं, जो बाद में होता है उसको नीचे लिखते हैं, हर में लिखते हैं। तो यहाँ 3 और 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा 3/5 भिन्न है, परंतु -3/5 को -3:5 में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि -3/5 मेरा भिन्न नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक जब लग जाता है तो भिन्न मतलब गिनती में वो नहीं आता है। यहाँ पर देखिए निम्नांकित संख्याओं पर विचार कीजिए, जैसे कि 1/2, 1/2, 1/1 का मतलब लिखा हुआ है। जैसे कि 1/1 के संगत मतलब कि जैसे कि इसके संगत क्या क्या हो सकता है, नया संख्याएं बन सकता है। तो इसको लिखा है -1/1, 1/-1। तो इसको गुणा करके जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग संगत मतलब समान रूप से हो। तो और इसको लिख सकता है -1/-1, क्योंकि ये दिया है जो ये देखिए ये दिया है -1/-1 नहीं 1 दिया है केवल, ये दिया है 1/-1। इसको और गुणा करेंगे हम लोग तो मेरा यही आएगा। पहले इसको गुणा करेंगे, -1 गुणते +1। तो हम लोग बीजगणित में पढ़े हुए हैं कि ये क्या होता है, -1 होगा, क्योंकि क्लास 6 में जो हम वीडियो पढ़ा रहे थे बीजगणितीय व्यंजक, वो प्ले लिस्ट पे मौजूद है। चिन्हों के बारे में हमने बताया है। और इसको बोलते हैं 1 ये भी -1 होगा। तो ये दोनों माइनस ये क्या होगा, कट जाएगा, तो 1/1 आ ही जाएगा। तो यही इसके संगत बोलते हैं। ये कट जाएगा तो ये इसका बराबर हो जाएगा। संगत मतलब बराबर बराबर होता है। इस प्रकार से ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। और देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। यहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा दिया हुआ है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे P/Q के रूप में किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0। जो बराबर है इसको काट दिया है, इसको 0 नहीं है। इस प्रकार से जैसे -2/5 एक परिमेय संख्या है,
यहाँ p बराबर -2, यानी जो p मतलब अंश, q मतलब हर, तो p क्या है -2 और q क्या है, हर जो है 5 है। तो यहाँ पे लिखा है, इसको विस्तार समझाया है। अगर बटा में 0 आ जाता है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं मानते हैं। देखिए p बटा q का मतलब कि जो ये p बटा q है, यानी कि जो 4 है, ये अगर मान लीजिए 3 हो गया, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसको भिन्न संख्या भी बोल सकते हैं, भिन्न संख्या बोल सकते हैं, जो भिन्न पढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए बोला है कि इसमें q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, q बराबर नॉट 0, अगर यही कहीं दे देगा 4 बटा में 0, तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा, ये मेरा परिमेय संख्याएं नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझना है हमको कि ये जो काटा है 0 ना, इसका मतलब कि ये नहीं है, वो परिमेय संख्या नहीं होगा वो। तो इसलिए हमेशा हर में भी कुछ संख्या का मान होना चाहिए। तो हम लोग इस परिमेय संख्या के बारे में क्या क्या समझें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और भिन्न क्या चीज़ होता है। तो देखिए, जैसे हम थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझा दे रहे हैं आप लोगों को। p बटा q के रूप में जो आए, जहाँ q बराबर 0 ना हो, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 बटा 11, 4 बटा 9, 5 बटा 13 की तुलना कीजिए p बटा q से। तो इसमें p क्या है, 7 है, q 11 है, 4 p है, 9 q है। और देखिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल कुछ लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। 1 बटा में 4, कामा 3 बटा में -2, कामा 4, कामा 0। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बटा 4, इसको बोलेंगे भिन्न, भिन्न भी बोल सकते हैं और परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग भिन्न संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह लग गया है। माइनस चिन्ह लग जाने से उसको भिन्न नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केवल परिमेय संख्या बोलते हैं। अब ये 4 है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि बटा में 1 छिपा रहता है इसका ना। तो इसको परिमेय संख्या, क्योंकि q बराबर मेरा 0 है नहीं, q बराबर तो 1 है मेरा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। 0 है तो 0 के बटा में भी 1 छिपा रहता है, क्योंकि हर में कुछ नहीं लिखा है, तो 0 1 छिपा हुआ है, इसलिए 0 भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोगों ने आपको बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है और भिन्न क्या होता है। तो आप लोगों को फिर भी अगर डाउट क्लियर ना हो तो इसको, किताब को एक बार फिर से समझिए, पढ़िए, और फिर से इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं समझने के लिए। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, जितना भी मेरा भिन्न होता है वो सबको क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन अगर बोले हम कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं होती हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी परिमेय संख्या में तो ये भी आएगा मेरा, सभी परिमेय संख्या में तो ये भी आएगा, तो क्या भिन्न होगा ये नहीं होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। तो देखिए, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 जो संख्या 0 है, न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्याएं होती है, जो हम अभी आप लोगों को बताए हैं पीछे, कि जो सभी मेरा ये, जैसे कि ऐसा अगर रहेगा सब कुछ परिमेय संख्या, तो सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं नहीं हो सकती हैं। भिन्न मतलब कि जो अंश और हर में लिखा जाता है उसको भी भिन्न बोलते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, ये भिन्न संख्या है, तो इसको हम परिमेय संख्या भी पढ़ सकते हैं। यही चीज़ लिखा है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कहा गया है। अब हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले देखिए, ये दिया है यहाँ पे पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। एक पूर्णांक को विभिन्न पूर्णांक रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 11 दिया है, कामा -5 दिया है, कामा
जीरो दिया है, कामा 13 डॉट डॉट। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। हम इसका चर्चा शुरू में ही कर दिए थे वीडियो पे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 11/1 माइनस 22/2 33/3 44/4 p/q के रूप में है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर जीरो नहीं है। जो काटता है ये ना बराबर काटता है, इसका मतलब कि हर में जीरो नहीं है, यानी क्या है? 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, इस तरह से है। ये एक दिया है परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुण। पहला दिया है समतुल्यता का प्रगुण। समतुल्यता का मतलब होता है कि जो बराबर हो, समतुल्य मतलब उसके बराबर हो। जैसे 1/2 यह दिया है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न मतलब कि जैसे 2/4 को हम लोग कटाएंगे तो 1/2 ही आएगा मेरा, 3/6 को कटाएंगे तो 1/2 ही आएगा, 4/8 को कटाएंगे तो भी इतना ही आएगा, 5/10 को कटाएंगे तो भी 1/2 ही आएगा। जैसे ये 5/10 हो गया मेरा, इसको कटाएंगे, 5 का 5, 5 गुना के 10, तो क्या आया? 1/2 ही आ रहा है मेरा। तो इसलिए ये समतुल्य भिन्न में माना जाता है। इसका दूसरा दिया है सरलतम रूप का प्रगुण। जैसे 18/12, 35/40, 49/63 आदि इसके भिन्नों को अंशतः हर में इनके महत्तम समापवर्तक से भाग दे सरल करना सीख चुके हैं। जैसे कि महत्तम बोला है क्या? जैसे कि 8 और 4 का हम लोग महत्तम निकालते हैं तो 4 आएगा, यानी कि 4 से कटाएंगे तो पूरा ये कटाइए, ऐसे तो 2 से भी कट जाएगा, लेकिन बोला है कि महत्तम से, तो महत्तम यानी कि जो 4 इसका महत्तम आएगा, 4 से कटाया है, इसका महत्तम निकालेंगे हम लोग। लघुत्तम महत्तम पिछले कक्षाओं में पढ़े हम लोग, 35/40 है ये, इसका महत्तम क्या आएगा? 5, तो 5 से भाग दिया है इसको। यही चीज़ समझाया है इसको कि सरलतम रूप का प्रगुण क्या होता है, महत्तम से भाग करना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, छोटा छोटा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है मेरा, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। ये परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया है जिसका हर एक बनाना है हमको। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये पहला जो मेरा सवाल है, इसको क्या करेंगे कि बस क्या करना है, -7 दिया है, इसके बटा में 1 लिख देना है, कामा 11/1 लिख देना है, फिर कामा 27/1 लिख देना है, कामा -45 में भी 1 लिख देना है, फिर कामा 71/1 लिख देना है। इसमें दूसरा दिया हुआ है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, अंश 8 हो, 16 हो, -20 हो और -24 हो। तो हम लोग इसको ऐसा करेंगे कि इसका माइनस जो 4/5 है, इसका अंश 8 हो जाए, जो कम में दिया है ना, इसे दिया है इसमें 3 सवाल पूछ दिया है, 4 वो सवाल पूछा हुआ है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश पहला में 8 हो, ये हो। तो हम लोग पहले हल करते हैं। देखिए तो हम लोग ये माइनस जो 4 है मेरा, -4/5, तो इसको 8 लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुणते 2 का गुणा करेंगे, 4 दूना के 8 होता है, 2 का गुणा करेंगे ना। तो जब 2 का गुणा करते हैं तो हर में भी 2 का गुणा करते हैं, ये नहीं कि केवल अंश में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे बराबर करने 8 लाने के लिए तो दोनों में गुणा करेंगे, लेकिन जब 4 दूना के 8 गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा मेरा। जब -8 आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस का मतलब प्लस लाना है हम लोगों को ना, प्लस, क्योंकि 8 लाना है तो हम लोग यहाँ पे -2 का गुणा करेंगे, -2। तो इस प्रकार से जो इसको गुणा करेंगे हम लोग, तो माइनस गुण तो माइनस प्लस होता है, तो 8/10 -10 हो जाएगा ये, 8/-10। क्योंकि देखिए जब गुणा करेंगे, जिस संख्या से गुणा करेंगे वो हमेशा अंश हर दोनों में गुणा करना है। ये नहीं कि केवल -2 ऊपर में गुणा कर दिए, नहीं, माइनस लगाएंगे तो हर में भी लगाएंगे माइनस, अंश में भी लगाएंगे समान संख्या से। तो मेरा ये पहला सवाल जो दिया है उसका आंसर बन गया ये 8 अंश आ गया। ऐसे ही सब इस सवाल को करना है। इसके ख में दिया हुआ है, देखिए -16 आना है, यानी कि जो -4/5 है इसको ऐसा संख्या से मतलब करना है, सब व्यक्त करना है कि 16 आ जाए, -16।
तो देखिए हम दूसरा ये लगाते हैं, ये वाला ख वाला, -4/5। ऐसा क्या करेंगे कि 16 आए, 4 चौके 16, तो पहले 4 ऊपर नीचे 4 लिख देंगे। उसके बाद चिन्ह को समझना है हमको ना, चिन्ह तो माइनस लाना है, तो माइनस तो आ ही जाएगा ये, तो -16, क्योंकि माइनस बोलते प्लस, -4×5=20। ये प्रकार से ये बन गया, ये मेरा उत्तर हो गया इसका ये। फिर ख नंबर दिया हुआ है, नहीं ग नंबर दिया हुआ 20। देखिए ये दिया हुआ 20, तो इसको क्या करना है, इसको भी हम लोग इस तरह लिखेंगे। ग दिया हुआ है -4/5, तो इसको क्या करेंगे कि 20 लाना है ना, तो देखिए गुणते 5 का गुणा करेंगे, अंश हर दोनों में गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, लेकिन हम लोग को लाना है प्लस में, +20 लाना है, क्योंकि ग में दिया है 20, केवल 20 मतलब धनात्मक, तो हमें माइनस यहाँ पे गुणा कर देंगे, क्योंकि माइनस गुणते माइनस प्लस होता है। तो अब देखिए हो जाएगा मेरा 20, यहाँ भी माइनस गुणा करेंगे, जो अगर माइनस ऊपर में गुणा करेंगे तो नीचे भी माइनस से गुणा करेंगे, तो 20/5=25, ये माइनस इस प्रकार से हो जाएगा। ये घड़ी घ इसका दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ घड़ी घ में -24 दिया हुआ है, ये देखिए -24, तो हम लोगों को -24 लाना है, इसमें -24 अंश लाना है। तो हमारा सवाल एक ही रहता है हमेशा इसमें, 4/5 जो दिया है ना, इसी से हल करना है सबको। 4/5 दिया हुआ है मेरा, -4/5, तो इसको क्या करेंगे, इसको अंश था हर में गुणा करेंगे कितना से कि 24 आ जाए, 6 से गुणा करेंगे, 6 से, तो 6 चौके 24 बटा में 6×5=30। ये चिन्ह मेरा माइनस प्लस माइनस ही है, इस प्रकार से ये हो गया -24/30।